नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खबर की ओर। मुंब्रा में एआईएमआईएम के महाराष्ट्र नगर परिषद चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद पहला झटका सामने आया है। पूर्व नगर सेवक शाह आलम आजमी ने एआईएमआईएम को अलविदा कहकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी की नजीम मुल्ला टीम का दामन थाम लिया है और आगामी मनपा चुनाव में उम्मीदवार भी घोषित हो चुके हैं। शाह आलम आजमी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उन्होंने एआईएमआईएम को छोड़ने का निर्णय जनता और क्षेत्र के विकास की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लिया। उनका कहना है कि एनसीपी के साथ जुड़कर वो मनपा चुनाव में स्थानीय जनता की सेवा और क्षेत्रीय मुद्दों को प्राथमिकता देंगे। मुंब्रा में उनका ये कदम एआईएमआईएम के लिए चुनौतीपूर्ण संकेत माना जा रहा है। चुनावी अखाड़े में नए समीकरणों ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। शाह आलम आजमी ने जनता से समर्थन मांगा और भरोसा दिलाया कि उनका लक्ष्य पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से क्षेत्र के विकास पर काम करना है। वहीं विश्लेषकों के अनुसार इस बदलाव से मुंब्रा वार्डों में मतदाताओं के रुख और चुनावी रणनीतियों में महत्वपूर्ण बदलाव आने की संभावना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सबसे पहले तो मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग मेरी इंटरव्यू लेने के लिए आए। भाई, जैसे आपका सवाल है कि मैं एमआईएम छोड़ के एनसीपी पार्टी में आया, तो आप तमाम लोगों को मैं बता दूं कि अल्लाह ताला ने मुझे पहली मरतबा कामयाबी एमआईएम पार्टी से दी थी। उसी पार्टी से मैं इलेक्शन लड़ा था और जीता था, और 9 साल तक अल्हम्दुलिल्लाह पूरी पार्टी के साथ ईमानदारी से रहा। अपना जो पद था, जो टर्म था, सब पूरा किया। अभी हालात ऐसे थे कि मतलब जिस तरीके से पैनल में हमारे सामने आ रहे हैं टुटारी के लोग, दिग्गज कैंडिडेट लोग आ रहे हैं, और मेरे साथ में जो हमारी पार्टी में जो पैनल था मजबूत, मतलब लोगों ने ये कहा कि शालम तेरा पैनल मजबूत नहीं हो पा रहा, इनसे नहीं लड़ पाएगा, तू मजबूत पैनल के साथ में चले। तो इसी हिसाब से मैं लोगों से अपने मशवरा किया, जो लोग हैं, मुझे लोगों ने वोट दिया था, उनसे बात हुई तो उन लोगों ने कहा कि शालम भाई तुम मजबूत कैंडिडेट के साथ चले जाओ। तो मैं मजबूत कैंडिडेट के साथ में आ गया। बस ये एमएम छोड़ के एनसीपी आने की वजह क्या, कारण क्या है? तो मैंने आपको बताया ना अभी कि वजह कोई नहीं है, सिर्फ वजह यही है कि मैं अकेला नगर सेवक एमआईएम का था, आप तमाम को ही मालूम है। और उसके बाद हमारी पार्टी से मतलब जो लोग अभी इस वक्त इच्छुक उम्मीदवार का फॉर्म भरे थे, और जिस तरीके से मतलब हर पार्टी कैंडिडेट उतार रही है, तो मेरे ये समझ में आया था, मेरे लोग ये कह रहे थे कि हम लोग ये पैनल में अकेले ताकत से नहीं लड़ पाएंगे और के बनिस्बत। तो यही वजह से मैंने ये फैसला किया था। और भी पार्टी थी शालम भाई, तुतारी के अलावा और भी पार्टी थी, आप पार्टी थी, उसके बाद में जो समाजवादी पार्टी थी, तो वो सब पार्टी छोड़ के आपको अजीत दादा पवार गुट की पार्टी क्यों आपको रही? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखो, पार्टियां तो बहुत सी हैं, लेकिन पार्टी इलेक्शन जो होता है कैडर पे होता है। आपको ये मालूम है, एक टाइम था कि समाजवादी यहाँ की विरोधी, मतलब अपोजिशन थी। उसके बाद एमआईएम पार्टी, हमारी पार्टी, हम लोग जब लड़े, हम लोग जब पार्टी में आए तो ये बनी। उसके बाद आम आदमी पार्टी का देखो, फैजी साहब लड़े, उसके बाद कुछ जमीन पे है नहीं। तो इसी वजह से मैं राजू अंसारी के साथ में ये पैनल बनाया। तो ये भी कहना है कि 2 साल पहले ही शाह आलम भाई ने इस पार्टी से किनारा करना शुरू कर दिया था एमआईएम से। नहीं, कुछ लोगों का कहना 2 साल से नहीं, कुछ लोगों का कहना तो 5, जब मैं जीता था उसके मतलब 2 महीने के बाद ही से कह रहे थे। उसकी वजह ये थी कि आप देखो, आप पढ़े, आप पत्रकार हैं, कि मैं जब जीता तो हम लोग 2 ही जन थे, 2 नगर सेवक हम जीत के आए थे, और उसके बाद हमको कोई नॉलेज तो थी नहीं कारपोरेशन के बारे में। अलमस में से आते आते जैसा 2-4 लोगों को पूछे कि भाई कि क्या तुम्हारा इलेक्शन में क्या इरादा है, तो बोले हमारा कैंडिडेट तो तय है शाह आलम साहब। तो मैं बोला उन्होंने तो पार्टी छोड़ दी। तो ये बता रहे थे कि भाई पार्टी से हमको क्या लेना देना, हमारा आदमी अच्छा काम कर रहा है। तो पब्लिक का जो ओपिनियन है, तो ऐसा लग रहा है कि आपने काम तो बहुत किया, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि वार्ड का जो विकास जो बोल रहे हैं, उसमें आपका क्या योगदान रहा? भाई, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आप लोग ने ओपिनियन लिया है, तो लोगों का ये कहना है कि शालम पार्टी किसी में भी रहे, वो काम किया इसलिए हम उसको वोट देंगे। तो सही बात है। बात ये है कि ये जो इलेक्शन है ना, ये ज्यादातर तो चेहरे का इलेक्शन होता है, कि वो लोग के लिए नगर सेवक आसानी से जो मिल जाए, जो उनकी समस्या के लिए खड़े हुए, उनके दरवाजे पे जाके उनकी समस्या सुने। तो मेरा यही था। नहीं, योगदान भी मैं बता रहा ना आपको, मैं बता रहा हूँ कि जब मैं इलेक्शन लड़ा, जब हम जीत के आए थे, तो सील फाटे में जो मेरा वार्ड था, जब मैं वहां पे गया तो वहां पे पूरे सील फाटे में सिर्फ 4 लाइट थी, स्ट्रीट लाइट। आज वहां पे 70 से 75 लाइट है। ये मैंने काम किया। वो चालियों के अंदर बोरिंग का सिस्टम मैंने बोरिंग करके दिया था। गटर ड्रेनेज रोड का सिस्टम नहीं था, मैंने रोड बनाया, गटर बनाया। मेरे एरिया में आ जाओ, सैनिक नगर के अंदर आप आ जाओ मेरे एरिया में, कभी 2017 में आप जाके पूछ लो, और मैं उस वक्त
सैनिक नगर में जब से रह रहा हूँ, जब जंगल में अकेला हमारा घर और हमारा तबेला रहता, उस वक्त से मैं रह रहा हूँ। हमारे यहाँ पे कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, इतनी आबादी हो गई थी सैनिक नगर में। हमारे यहाँ पहाड़ों पे जो रहते हैं उनके पास ना स्ट्रीट लाइट थी ना रास्ता बना था। ये सारा चीज मैंने बना के दिया लोगों को, आप जाके जमीन पे देख सकते हो। भोलेनाथ नगर में जब हम लोग कैंपेनिंग कर रहे थे 2017 में, भोलेनाथ की एंट्री से ना कच्चे रोड थे, कच्चे। आज आप जाके देख लोगे तो आरसीसी जितने रोड जो गलियां बनी है ना, सब शाह आलम आजमी ने विकास किया है। शाह आलम आजमी को भी अगर चुनाव में जीत कर अगर आते तो 5 साल पूरे मिलेंगे जी 5 विकास के काम बताइए, क्या करेंगे आप? देखिए, मेरा तो सबसे बड़ा मेरी जो सोच है कि मैं अगर इस बार जीत के आऊंगा, तो आप तमाम को मालूम है कि मुमरा शहर मेरे ख्याल से 70 से 80% मिडिल क्लास लोग रहते हैं, और इसमें भी सबसे ज्यादा जो आबादी हमारे मुसलमानों की है। तो हमारे पास एजुकेशन का सिस्टम बहुत वीक है। जो पैसे वाले लोग हैं वही अफोर्ड कर पाते हैं, अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को एजुकेशन देते। तो मेरी ये सोच है कि अगर इस बार मुझे अल्लाह ताला ने जिता दिया, तो मैं जिनके साथ में जिस तरीके से लोग बोल रहे हैं कि मतलब निधि के लिए, इसके लिए, तो मैं इंशाल्लाह वाकई मैं उनके पीछे पड़ के एक स्कूल, मेरी मांग है कि एक स्कूल बनाई जाए नई, जो पहली से लेके 10वीं तक बने, ताकि जो गरीब, जो रिक्शे वाले के बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, वो कम से कम एटलीस्ट 10वीं तक तो अपना एजुकेशन करें। 10वीं की भी सर्टिफिकेट बहुत काम आती है, अहमियत रखती है उनकी। बस ये मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहेगी कि जी एजुकेशन स्कूल के लिए। सर, मैं इसके इलेक्शन बाद आता है तो वादे तो किए जाते हैं पर काम नहीं होता है, नहीं। तो आप वादे करोगे या काम भी करोगे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, आप मेरा 2017 से लेके 9 ये जो 9 साल का टर्म है, आप उसमें जाके पता कर सकते हो कि मैंने वादे किया था कि काम किया। मैं वादे करने का आदमी नहीं, ना वादे का शौकीन हूँ मैं, ना मैं लोगों 33 के अंदर जी। विकास हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, जो मेरा इलाका है, वार्ड नंबर 33 जो था, अलमास कॉलोनी से लेके डाइगर चौकी तक था, तो आप वहां पे जाके देख सकते। ये जो पट्टा है, जिस पट्टे में हम बैठे हैं, इस पट्टे में 3 नगर सेवक थे। तो यहाँ के लोग, वो नगर सेवक या वो आवाम बता सकती। मैं जितने हिस्से में काम किया हूँ, मैं आपको अपना काम भी बता सकता हूँ, जमीन पे बता सकता हूँ, और आप वहां के लोगों से भी जाके पूछ सकते हो। वार्ड नंबर 33 की जनता से क्या अपील करोगे? देखिए, मैं वार्ड क्रमांक 33 के लोगों से ये अपील है मेरी कि देखिए, आप ऐसा नगर सेवक चुनिए जो आपकी समस्या को हल करने की पूरी कोशिश करे। वो आपके दरवाजे पे पहुंचे, ना कि वो आपको अपने बंगले पे बुलाए, अपने ऑफिस पे बुलाए। और क्या आप लोग ऐसे नगर सेवक बनाना चाहोगे जो टोरेंट को खुद लाए, जो रिजर्वेशन प्लॉटों के ऊपर एग्रीमेंट किए? वो लोग आपका वोट देंगे तो वो आपका विकास नहीं करेंगे, वो अपना विकास करेंगे। मुझे अपना विकास करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने मुझको जो दिया, एक मकाम दे चुका है जिसमें मैं कर सकता था, तो मैं वो सब चीज के पीछे नहीं भागा। मेरा एक शौक है, मैं स्कूल लाइफ से सोशल वर्क करता था अपने इलाके में, तो अल्लाह ने मुझे जिताया, तो मैं उस काम को और अच्छे तरीके से, अच्छे ताकत से किया। एक ताकत मिली कारपोरेशन से, जो काम होता लोगों का, मैं वो काम किया और वो काम करने की कोशिश करूंगा। और मुंबई से सीनियर संवाददाता सलीम की रिपोर्ट। शाह आलम आजमी का एआईएमआईएम छोड़कर एनसीपी में शामिल होना और मनपा चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाना मुमरा की राजनीतिक तस्वीर को बदल सकता है। आने वाले महीनों में जनता की प्रतिक्रिया और उनका समर्थन चुनावी परिणाम तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।